मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म विवृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से गतिशील है, जिसके अंतर्गत पहले अध्ययन में मोक्ष मार्ग का स्वरूप एवं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा हमने की थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दूसरे अध्ययन के अंतर्गत जीव स्वरूप का वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने पांच भावों से प्राप्त होने वाली जीव की अवस्थाओं के भेद, फिर उसी क्रम में जीव के सिद्ध और संसारी तथा त्रस और स्थावर, सन्नी असन्नी आदि भेदों की चर्चा की, इंद्रियों की चर्चा की, इंद्रियों के भेद प्रभेद की चर्चा की। कल के सूत्र में हमने मन योग तक की चर्चा की थी। संगिना समनस्काहा, जो समनस्क जीव होते हैं वो संगी कहलाते हैं और उनमें मन योग हुआ करता है। जैसा कि विदित है, 3 प्रकार के योगों का जीव के साथ संयोग रहता है। समय समय पर योग कम या ज्यादा होते रहते हैं। मुख्य रूप से कुल 3 योग बताए गए: मन योग, वचन योग और काय योग। जैसा कि कल हमारी चर्चा हुई थी, मन योग और वचन योग मात्र पर्याप्त जीवों में ही हुआ करता है। अपर्याप्त जीवों में मन का और वचन का योग नहीं होता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य उमा स्वाति तत्वार्थ सूत्र के अंदर कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं। 26वां सूत्र, दूसरा अध्ययन, विग्रह गतौ कर्म योग। फिर एक बार सुनेंगे, विग्रह गतौ कर्म योग। अर्थात जिस समय जीव विग्रह गति में होता है और विग्रह गति के बाद में जब जीव स्वस्थान में जन्म ग्रहण करता है और जहां तक वो पर्याप्तियों को पूरा नहीं कर लेता, वचन पर्याप्ति और मन पर्याप्ति को पूरा नहीं कर लेता है, तब तक अपर्याप्त दशा में और विग्रह गतो यानी विग्रह गति में, अंतराल गति में बाटे बहते जीव के पास
तीन योगों में से मात्र कर्म योग ही हुआ करता है, कार्मण योग हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि जीव जब तक आठों कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो जाता है, वहां तक जीव एक भाव से दूसरे भाव में, एक गति से दूसरी गति में परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण करते हुए जीव के पास अंतराल गति में, या विग्रह गति जिसको कहा गया है, अंतराल गति में वाटे बहते जीव के पास मात्र काय योग होता है। और काय योग में भी जो काय योग के 7 भेद बताए गए हैं, औदारिक शरीर काय योग, औदारिक मिश्र शरीर काय योग, वैक्रिय शरीर काय योग, वैक्रिय मिश्र शरीर काय योग, आहारक शरीर काय योग, आहारक मिश्र शरीर काय योग, और कार्मण शरीर काय योग। तो बंधुओं, जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, तब वो औदारिक शरीर या वैक्रिय शरीर वाला जो भी जीव है, औदारिक शरीर और वैक्रिय शरीर को त्याग देता है। मृत्यु के समय किसी भी जीव के पास तेजस और कार्मण शरीर के साथ या तो औदारिक शरीर रहता है या वैक्रिय शरीर रहता है। सामान्य रूप से किसी भी जीव के पास 3 शरीर रहा करते हैं। नरक और देव गति के जीवों को वैक्रिय, तेजस और कार्मण, तिर्यंच और मनुष्य गति के जीवों को सामान्य तौर पर औदारिक, तेजस और कार्मण, ये 3-3 शरीर हुआ करते। लब्धि विशेष से मनुष्य को वैक्रिय शरीर की भी प्राप्ति हो सकती है, आहारक शरीर की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से औदारिक, तेजस, कार्मण हमेशा रहते। वैक्रिय या आहारक प्राप्त भी होगा, बनाया भी जाएगा, तो अल्पकाल के समय रहेगा, निरंतर नहीं रहेगा। और उसमें भी आहारक शरीर का सबसे अल्प काल होता है, एवं मृत्यु के समय किसी भी जीव के पास आहारक शरीर नहीं हुआ करता। अतः मृत्यु के समय जीव औदारिक, वैक्रिय, कार्मण हो तो औदारिक का त्याग कर देता है, वैक्रिय और तेजस कार्मण हो तो वैक्रिय का त्याग कर देता है। तेजस कार्मण उसके साथ रहेंगे, तेजस कार्मण को लेकर के वो एक भाव से दूसरे भाव में जाएगा, पर औदारिक या वैक्रिय शरीर को यहीं त्याग दिया जाएगा। आहारक शरीर किसी भी जीव के पास मृत्यु के समय में नहीं होता है। जब भी आहारक बनाया जाता है, आहारक शरीर की रचना की जाती है, तो आहारक शरीर की प्रवृत्ति पूर्ण हो जाने के बाद, उसका कार्य पूरा हो जाने के बाद कम से कम अंतर मुहूर्त जितना आयुष्य जीव के पास शेष होता ही है, या यूं कहें कि इतना आयु शेष हो तो ही कोई आत्मा आहारक शरीर की रचना करता है। अगर उतना समय ना हो शेष, तो वे आहारक शरीर की लब्धि होते हुए भी आहारक शरीर की रचना नहीं करते। तो बंधुओं, जब जीव औदारिक या वैक्रिय शरीर को त्याग करके एक भाव से दूसरे भाव में जाएगा, तो उस समय उसके पास
तेजस और कार्बन, ये दो शरीर रहेंगे। दो शरीरों के साथ जीव एक भाव से दूसरे भाव में, एक गति से दूसरी गति में अंतराल गति करेगा। और उस समय चूंकि तेजस का स्वतंत्र उपयोग नहीं है, इसलिए तेजस का योग होता नहीं है। औदारिक का, वेक्रिय का, आहारक का योग होता है, उनके मिश्र योग भी होते हैं, और कार्बन का एक योग होता है। अतः जब जीव एक भाव से दूसरे भाव में जाएगा तो उसके साथ कार्बन का योग रहेगा। और जैसे ही वो अगले योनि स्थान में, जन्म स्थान में जाकर उत्पन्न हो जाएगा, तब भी उसके पास कार्बन का योग होगा। और उस कार्बन का योग के साथ जन्म लेते प्रथम समय में वो औदारिक या वेक्रिय के पुद्गलों को ग्रहण करेगा, तब उसके पास मिश्र योग होंगे, वेक्रिय मिश्र या वेक्रिय मिश्र या औदारिक मिश्र, वेक्रिय मिश्र या औदारिक मिश्र। फिर वो वेक्रिय की पूर्णाहुति करेगा, वेक्रिय वाला जीव, और औदारिक वाला जीव औदारिक की पूर्णाहुति करेगा, तब उसके पास औदारिक योग और वेक्रिय योग आ जाएंगे। फिर जैसे जैसे पर्याप्तियां पूरी हो जाएगी, पर्याप्त होने के बाद उसके पास वचन योग और मन योग आएगा। अपर्याप्त अवस्था में वचन और मन का योग नहीं होगा। तो विग्रह गतों का यहाँ अर्थ है, विग्रह शब्द के अनेक अर्थ बताए गए हैं, जिसमें से अभी जो विषय चल रहा है उसमें मुख्य रूप से दो अर्थों को लिया गया है। विग्रह का एक अर्थ होता है गुमाव, वक्रता। जीव एक भाव से दूसरे भाव में जाते हुए जैसा उसका जन्म स्थान होता है अगले भाव का, उसके अनुसार उसे कहीं कहीं गुमाव करना पड़ता है, मोड़ लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, इसकी चर्चा हम अगले सूत्रों में करेंगे। तो एक अर्थ विग्रह का होता है मोड़, वक्रता, और दूसरा अर्थ होता है, विग्रह शब्द का अर्थ होता है शरीर। अर्थात तेजस कार्बन शरीर को साथ लेकर अगला शरीर बनाने के लिए जब जीव गति करता है, उसे विग्रह गति कहते हैं। वो गति शरीर सहित होती है और आगे शरीर धारण करने के लिए होती है। लेकिन दूसरा अर्थ वक्रता है, मोड़। और एक अर्थ ऐसा भी है कि एक गति से दूसरी गति में जाना, उसको भी विग्रह गति कहा गया है। तो तीन अर्थों से विग्रह शब्द का अर्थ किया। पहला अर्थ है शरीर के सहित जाना, विग्रह शब्द का अर्थ शरीर होता है, शरीर सहित जाना और शरीर बनाने के लिए जाना। उसे हमारे यहाँ सामान्य रूप से वाटे बहता या अंतराल गति कहा जाता है। दूसरा विग्रह शब्द का अर्थ है वक्रता, गुमाव वाली गति। जहां जहां जिस जीव को अपने अगले जन्म स्थान के लिए विशेष दिशाओं का घुमाव करना होता है, अब वो विग्रह गति कहलाती है। किसी अपेक्षा से इन दोनों अर्थ को छोड़ करके भी विग्रह गति का अर्थ किया है। वो मात्र सिद्ध गति में जाते हुए जीवों के लिए ही वो अर्थ लागू होता है। हालांकि सिद्धों की गति ऋजु गति होती है। जब जीव यहां से मोक्ष जाते हैं तो मात्र ऋजु गति होती है। पर कहीं कहीं गति के सामान्य रूप से हमारे यहाँ पहले बोल में 25 बोल में गति के 4 भेद बताए हैं, पर किसी अपेक्षा से गति के 10 भेद भी कहे गए। नरक विग्रह गति, नरक गति, तिर्यंच विग्रह गति, तिर्यंच गति, मनुष्य विग्रह गति, मनुष्य गति, देव विग्रह गति, देव गति। उसी तरह से सिद्ध विग्रह गति, सिद्ध गति। अर्थात जीव देव, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और सिद्धत्व को जब प्राप्त कर ले और उस समय उसका जो स्वरूप होगा,
उसे क्रमशः मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति, सिद्ध गति कहा जाए। 4 के लिए गति नाम कर्म के उदय से है। सिद्ध के यहाँ कोई कर्म का उदय नहीं है, लेकिन अवस्था को भी गति कहा है, सिद्धत्व अवस्था को। इसलिए सिद्धि गई नाम ध्येयम ऐसा शब्द अपने आता है, सिद्ध गति नामक स्थान। तो वो उस अवस्था को, उस स्थान को प्राप्त कर जाए, उसे सिद्ध गति कहते हैं। लेकिन उस गति में गमन करते हुए को विग्रह गति कहते हैं। जैसे कोई जीव यहां से नरक गति की तरफ जा रहा है, नरक गति में जन्म लेने के लिए जब कोई जीव जा रहा है तो उससे नरक विग्रह गति कहते हैं। कोई जीव मनुष्य तिर्यंच आदि से निकला और तिर्यंच गति में जन्म लेने के लिए जा रहा है, तिर्यंच गति में उत्पन्न होने के लिए जा रहा है, उस गमन अवस्था को, तिर्यंच की ओर जाते हुए गमन अवस्था को तिर्यंच विग्रह गति कहा गया। वैसे ही कोई जीव मनुष्य में उत्पन्न होने के लिए जा रहा है, उस अवस्था को मनुष्य विग्रह गति कहा गया। और कोई जीव देव गति में उत्पन्न होने के लिए जा रहा है, उस जाते हुए अंतराल की गति को देव विग्रह गति कहा है। वैसे ही एक जीव 8 कर्म को क्षय करके सिद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, गमन वहां पर भी, वहां गमन की अपेक्षा से सिद्ध विग्रह गति का है, और जाकर के वहां स्थित हो गए तो फिर उसको सिद्ध गति कहेंगे। वैसे ही मनुष्य में, देव में, तिर्यंच में, नरक में उत्पन्न हो गए। हाँ, फर्क इतना, ये 4 गतियों में उत्पन्न होना माना जाएगा, जन्म लेना माना जाएगा, पर सिद्ध में जन्म लेना या उत्पन्न होना नहीं माना जाएगा, वहां पहुंच जाना माना जाएगा, वहां स्थित होना माना जाएगा, अवस्थित होना माना जाएगा। क्योंकि जन्म या उत्पत्ति तभी मानी जाती है जब वो कर्मों के साथ हो। तो इस तरह से इस विग्रह शब्द के विभिन्न अर्थ हैं, और इस सूत्र में कहा गया है कि विग्रह गतो, 4 गतियों में विग्रह गति में जाता हुआ जीव जब योग सहित होता है, मोक्ष की तरफ जब जाता है, तो जीव पहले अयोग दशा प्राप्त करता है और फिर मोक्ष में जाता है। इसलिए वहां इस सूत्र का संबंध नहीं जुड़ेगा। छद्मस्त अवस्था, संसार परिभ्रमण काल में जब जीव 4 प्रकार की विग्रह गतियों में जाता है, 4 प्रकार की गतियों में गमन करता हुआ जाता है, तब उस गमन काल में उसके पास कार्मण योग होता है, कर्म योग जिसको कहा गया। यही बात प्रज्ञापना सूत्र में भी कहा है, कम्मा शरीर काय पाओगे। जिस समय जीव विग्रह गति में जाता है तो वो कार्मण शरीर के द्वारा काय योग से अपना काम करता है। फिर आगे बताया कि जब वो जीव जाता है, एक भव से दूसरे भव जब जाता है, तो जाने की व्यवस्था क्या है। कोई भी गति, गमन बिना व्यवस्था के नहीं होती। चाहे वो संसार है, चाहे वो अध्यात्म है, व्यवहार या निश्चय। जैसे व्यवहार में कोई व्यक्ति गति करता है, मतलब चलता है, गाड़ी चलती है, कार चलती है, ट्रेन चलती है, तो उनकी उनकी सड़क बनी हुई है, उनका उनका मार्ग बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, वो उस रास्ते पर चलते हैं। ट्रेन पटरी पर चलती है, दूसरी गाड़ियां सड़क पर चलती है, नाव पानी पर चलती है, एरोप्लेन हवा में चलते हैं, पर उनका भी एक मार्ग निर्धारित है, उस मार्ग से ही चलते हैं। तो वैसे ही जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, या जीव जब मोक्ष जाता है, तो उसकी गति कैसी होती है, उसके लिए 27वें सूत्र में बताया है, अनुश्रेणी गति ही। पुनः सुनेंगे, उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। बहुत सरल सरल सूत्र हैं ये, एक बार 2 बार में ही याद हो सकते हैं। तो 27वें सूत्र में बताया गया है, अनुश्रेणी गति ही। जब गति होती है तो अनुश्रेणी, श्रेणी के अनुसार होती है, श्रेणी के अनुरूप होती है। अर्थात संपूर्ण लोक में,
हाँ, या ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण लोक की बात हो रही है। अलोक में किसी भी जीव की या पुद्गल की गति नहीं है, क्योंकि गति के लिए जो सहायक द्रव्य चाहिए वो धर्मास्ति काय है। धर्मास्ति काय गति सहायक है। जीव या पुद्गल को गति करने के लिए धर्मास्ति काय निमित्त बनता है, उसके बिना गति नहीं होती। और धर्मास्तिकाय लोक तक सीमित है। अलोक में मात्र आकाशास्तिकाय होता है, इसलिए उसे अलोकाकाश कहा गया। लोक जो 14 राज्य ऊंचा और 343 रज्जु 343 क्यूबिक एरिया है, हाइट की अपेक्षा से 14 रज्जु उसकी हाइट कही गई है, ऊंचाई कही गई है। इसलिए सामान्य व्यवहार में हम कहते हैं 14 रज्जु लोक। पर 14 रज्जु लोक कहने का मतलब 14 रज्जु उसकी ऊंचाई है। संपूर्ण एरिया जो है वो 343 रज्जु का है, 343 क्यूबिक एरिया जिसको कहते हैं, घन रज्जु। तो 343 घन रज्जु जितना एरिया लोकाकाश का है, उतने ही क्षेत्र में धर्मास्तिकाय होता है, उतने ही क्षेत्र में अधर्मास्तिकाय होता है, और उतने ही क्षेत्र में जीव होते हैं, और उतने ही क्षेत्र में उद्गल होता है। आकाशास्तिकाय उससे बाहर भी है, पर मात्र आकाशास्तिकाय है, इसलिए वो अलोक आकाश कहलाता है। जहां धर्मास्तिकाय आदि सभी द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश या लोक कहते हैं। तो जीव और पुद्गल की गति भी लोक तक सीमित है, लोक से बाहर नहीं, अलोक में नहीं है। तो बंधुओं, पूरे लोक के अंदर जहां जहां जीव और पुद्गल गति करते हैं, गमन करते हैं, चलते हैं, पूरे लोक में लाइंस बने हुए हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रैक बने हुए हैं। आज की आधुनिक भाषा में कहें तो जैसे ट्रेन का ट्रैक बना होता है, उस पर ट्रेन चलती है, वैसे ही पूरे लोक के अंदर ट्रैक बने हुए हैं, और उन ट्रैक के अनुसार ही जीवों की और पुद्गलों की गति हुआ। अर्थात लोक के बीचों बीच से, जहां लोक के 8 रुचक प्रदेश कहे गए हैं, जो पूरे लोक के केंद्र बिंदु में होते हैं, चार चार दिशाओं में और चार चार विद दिशाओं में, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और फिर ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। ये 4 विद दिशाएं या 4 कोण कहे गए हैं। दो दो दिशाओं के बीच का जो कॉर्नर है, जैसे उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का ईशान कोण, जहां हमको कहा जाता है कि वंदना ईशान कोण की तरफ की जानी चाहिए, वैसे ही पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण होता है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण होता है, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य कोण होता है। तो इस तरह से 4 दिशाएं और 4 कोणों के अनुसार 8 रोचक प्रदेशों की व्यवस्था है। वहां से आकाश श्रेणियां निकलती है, ट्रैक, और वो सीधी गति में है, सीधी रेखाओं में। उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम है, और नीचे से ऊपर है। इसलिए जो भी जीव या परमाणु जब गति करेगा तो वो इन श्रेणियों में ही गति करेगा, वो सीधा ही चलेगा, क्रॉस नहीं चल सकता।
आधा टेढ़ा नहीं चल सकता। आधा टेढ़ा चलने के लिए श्रेणी नहीं है। उत्तर से दक्षिण श्रेणी है, तो जीव उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगा या दक्षिण से उत्तर की तरफ आएगा। इसी तरह से पूर्व से पश्चिम है, तो जीव पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगा या पश्चिम से पूर्व की तरफ आएगा। इसी तरह से नीचे से ऊपर की श्रेणियां बनी हुई है, तो जीव नीचे से ऊपर की तरफ गति करेगा या ऊपर से नीचे की तरफ गति करेगा। ये 6 ही दिशाओं में गति होगी, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। इन 6 प्रकार की दिशाओं में ही, 6 प्रकार की श्रेणियों में ही गति होती है। सारी श्रेणियां असंख्यात श्रेणियां हैं, पर इन असंख्यात श्रेणियों के 6 ही प्रारूप हैं। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ये पूरे लोक में एक आकाश प्रदेश का भी स्थान खाली नहीं है। एक आकाश से दूसरे आकाश के बीच में कोई गैप नहीं है। आकाश प्रदेश के बीच में, एक आकाश प्रदेश और दूसरे आकाश प्रदेश के बीच में कोई गैप नहीं है। और एक एक आकाश प्रदेश की दिशाओं में, चारों दिशाओं में और ऊपर नीचे श्रेणियां बनी हुई है। उन्हीं श्रेणियों में जीव या परमाणु, जब स्वतंत्र परमाणु होता है, सूक्ष्म स्कंद होते हैं, जब वो गति करते हैं तो वो इन्हीं श्रेणियों में गति करते हैं। और इसीलिए भगवती सूत्र में भगवान ने फरमाया है, गोयमा अनुसेढ़िम गति पवत्तक्ति। गति की जो प्रवृत्ति होती है, गति जो प्रवर्तमान होती है, वो अनुसेढ़िम, अनुश्रेणी से ही होती है। नो विसेढ़िम गति पवत्तक्ति, लेकिन विश्रेणी में कोई गति नहीं होती। मतलब तिरछी दिशा की गति नहीं होती, सीधी दिशा में गति होती, चाहे वो उत्तर दक्षिण हो, पूर्व पश्चिम हो, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। तो ऐसा कहकर के बताया गया है कि संपूर्ण लोक में आकाश प्रदेशों की श्रेणियां बनी हुई है, लाइंस बनी हुई है, पंक्तियां बनी हुई है। और जीव जब एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, तब वो उन्हीं श्रेणियों पर चलता है, उन्हीं श्रेणियों की दिशाओं से गमन करता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में भी क्रॉस गमन नहीं होगा। जैसे गणित के अंदर एक विषय आता था पहले, ग्राफ। ग्राफ के अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों प्रकार की लाइनें बनी होती है। वैसे ही इस पूरे लोक में हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों प्रकार की लाइनें बनी हुई है, और जीव उन्हीं लाइनों के ऊपर गति करेगा। इसलिए कहा अनुश्रेणी गति ही। अब अगले सूत्र में बताया गया है कि दोनों प्रकार के जो जीव होते हैं, सिद्ध जीव भी होते हैं और मुक्त जीव भी होते हैं, दोनों जीवों की गति अलग अलग प्रकार की होती है। 28वां सूत्र ध्यान में लेंगे। 28वें सूत्र में कहा है अविग्रहा जीवस्य। हाँ, यहां पे अविग्रहा शब्द का जो अर्थ है वो गुमाव रहित से है, बिना गुमाव की गति। मतलब जीव, पहले थोड़ा सा सामान्य रूप से इसका भाव समझ ले, फिर इस सूत्र की तरफ चर्चा करेंगे। जीव जब मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी क्षण अगले स्थान पर गमन कर देता है। कई बार हमने व्यवहार में ऐसा सुना होगा, कथाओं में पढ़ा होगा, हिंदू जगत की विशेष मान्यताएं हैं ऐसी कि जीव भटकता रहता है। बंधुओं, जीव
इधर मृत्यु प्राप्त करता है, यहां उसका भव स्थिति पूरी होती है, उसी क्षण वो अपना शरीर त्यागता है। और शरीर त्यागते ही एक समय, दो समय या तीन समय मात्र में वो अपने अगले जन्म स्थान में पहुंच करके उत्पन्न होता है। तो उस दृष्टि से किसी भी जीव के भटकने का कोई प्रश्न ही नहीं। हाँ, दूसरी अपेक्षा से कह सकते हैं, जब तक जीव मुक्त नहीं हो जाता, आठों कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, वहां तक जीव चारों गतियों में, एक भव से दूसरे भव, दूसरे भव से तीसरे भव, चौथे भव भटकता ही रहता है। एक गति से दूसरी गति में भटकता ही रहता है। 84 के चक्कर में भटकता है, हर जीव भटकता है। वो अपेक्षा ठीक है। लेकिन यहां मृत्यु हो गई, आगे उसको स्थान नहीं मिला, आगे उसको शरीर नहीं मिला, आगे उसको जन्म लेने की अनुकूलता नहीं मिली, इसलिए वो भटक रहा है, ऐसा कहना सम्यक नहीं है। ये सही बात नहीं। कोई भी जीव इस प्रकार से नहीं भटकता है। मृत्यु होते ही हमें पता चले कि मृत्यु हो गई है किसी जीव की, हमारे सामने किसी की मृत्यु हो जाए, हमें पता चले कि इसकी मृत्यु हो गई है, उसके पहले तो उसका आगे स्थान पर जन्म हो जाता है। तो बंधुओं, जीव जब अपने स्थान से यहाँ के स्थान का त्याग करके, यहाँ के भव का त्याग करके अगले भव में जब जाता है, तब उसका जन्म स्थान कहाँ है? सीधी रेखा में भी हो सकता है और क्रॉस स्थान पर भी हो सकता है। सीधी रेखा में है, एकदम सीधी रेखा में है, तो वह जीव एक समय में ही सीधी रेखा से अपने अगले जन्म स्थान पर पहुंच जाएगा, एक ही समय में पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि यहां सीधी रेखा का मतलब आकाश प्रदेश से है। जिस आकाश प्रदेश पर उसकी मृत्यु हो रही है, उसका जन्म स्थान उसी आकाश प्रदेश की सीधी रेखा में अगर होता है, तब वह जीव एक समय में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर एक आकाश प्रदेश का भी अंतर है, एक श्रेणी का भी अंतर है, तो जीव सीधा नहीं पहुंच सकता। पहले एक दिशा में आगे बढ़ेगा और फिर उसको जहां उसका स्थान है, उस स्थान की तरफ उसको घूमना पड़ेगा। उसको घुमाव कहते हैं या वक्र कहते हैं। तो संसार में जो जीव गमनागमन करते हैं, संसार में जब जीव एक भव से दूसरे भव के लिए जब जाते हैं, तो दोनों प्रकार की स्थिति हो सकती है कि एक सीधी रेखा में भी उसका जन्म स्थान, अगला जन्म स्थान हो सकता है, तो एक समय में ही पहुंच जाएगा, तब उसको कहीं घुमाव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसका स्थान थोड़ा भी क्रॉस दिशा में है, थोड़ा सा एक आकाश प्रदेश भी चेंज है, अगर डायरेक्शन चेंज है, तो उसे पहले एक सीधी रेखा में जाएगा और फिर वापस दूसरी सीधी रेखा में आड़ा या खड़ा उसको घुमाव लेना पड़ेगा। यह स्थिति संसार के जीवों में आती है। लेकिन जब जीव मोक्ष पधारते हैं, मोक्ष पधारते हुए जीव के लिए ऐसा नियम है, क्योंकि मुक्ति 45 लाख योजन का जो मनुष्य क्षेत्र है, ढाई द्वीप जिसको हम कहते हैं, मनुष्य क्षेत्र या ढाई द्वीप प्रमाण जो क्षेत्र कहा गया है मनुष्य का, उतने ही क्षेत्र में जीव मुक्ति प्राप्त करता है। ढाई द्वीप के बाहर किसी भी जीव को आज तक न मुक्ति मिली है, न आगे कभी मिलेगी। मनुष्य क्षेत्र इतना ही है। मनुष्य का जन्म, मनुष्य की मृत्यु,
मुक्ति की प्राप्ति, ये सारे कार्य मात्र 2.5 द्वीप प्रमाण 45 लाख योजन से जो क्षेत्र है उसी में होता है, उसके बाहर नहीं होता। कदाचित किसी जीव को कोई देव राग भाव से या द्वेष भाव से अपहरण करके 2.5 द्वीप से बाहर ले चला जाए, तब भी वहां उस जीव की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से पहले कोई न कोई निमित्त मिलेगा, वापिस किसी देव का निमित्त मिलेगा या प्रकृति का निमित्त मिलेगा, कुछ न कुछ निमित्त मिलेगा कि वो पुनः 2.5 द्वीप के अंदर आएगा। 2.5 द्वीप के बाहर उसका मरण काल नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। तो मृत्यु के समय 3 बातों का वर्णन बताया गया है हमारे आगमों में। भवक्षयणम, आयुक्षयणम, ठीक्षयणम। आयु कर्म खत्म होते हैं, मतलब कर्म के जो दलिक हैं, आयु कर्म के जो दलिक हैं वो पूरे क्षय होते हैं। आयुक्षयणम। ठीक्षयणम, उन आयुष्य कर्मों की जो स्थिति है वो स्थिति पूरी होती है। और भवक्षयणम, उस भव में उसका जो स्वरूप था वो भी खत्म हो जाता है, मतलब वो भव पूरा हो जाता है। भव पूरा हो जाता है, आयुष्य कर्म के दलिक पूरे होते हैं। जैसे कभी अकाल मृत्यु आदि की बात है तो शीघ्रता से पूरे हो जाएंगे भले, लेकिन पूरे होंगे। और उसकी जो स्थिति, ज्ञानियों के ज्ञान में जितनी स्थिति उसकी है वो स्थिति पूरी होगी। तीनों के पूरा होने पर आयुक्षयणम, भवक्षयणम, ठीक्षयणम। आयुष्य कर्म, कर्म दलित पूरे होना, उनकी स्थिति पूरी होना, और भव संबंधी उसका जो व्यवहार व्यवस्था है वो पूरी हो जाए, तब जीव एक भव से दूसरे भव में जाएगा। और वह बहुत शीघ्र ही जन्म ले लेगा, कोई भटकता है ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना सूक्ष्म होता है अंतराल गति का समय, 1 समय, 2 समय या 3 समय। जो अवधि ज्ञानी जीव होते हैं उनको भी वो 1 समय, 2 समय और 3 समय की जो क्रिया होती है एक भव से दूसरे भव के आने की या जाने की, वो अवधि ज्ञानियों को भी पता नहीं चलता। सामान्य छोटे अवधि ज्ञान वाले की बात छोड़ दीजिए, तीर्थंकर जैसी आत्मा जो नियमा अवधि ज्ञान युक्त आते हैं, तीर्थंकर बनने वाली आत्मा अवधि ज्ञान सही, उस आत्मा को भी उस समय का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। आपने कभी पढ़ा होगा, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को अगर पढ़ें तो वहां 1-2 सेंटेंस आते हैं। भगवान महावीर के जीवन चरित्र में आपने देखा होगा, प्रभु 10वें देवलोक में थे, 10वें देवलोक का आयुष्य पूर्ण होने आया। प्रभु को उस अंतिम अंतर मुहूर्त में पता चल गया कि मेरा आयुष्य पूरा होने वाला है और मैं यहां से अपना आयु पूरा करके मनुष्य गति में देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न होऊंगा, यह पता चल गया था। और अगले ही क्षण उनका आयुष्य पूरा होता है और वे देव गति से चौ करके माता देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न हो जाते हैं। और कुछ क्षणों के अंदर, उत्पन्न होने के कुछ ही क्षणों में उनको पता चलता है कि मैं मां के गर्भ में आ गया। वहां एक सेंटेंस दिया जाता है, प्रभु फरमाते हैं कि जिस समय मेरा च्यवन हो रहा था, हाँ ध्यान दीजिएगा, प्रभु की ये बात है। प्रभु फरमाते हैं कि जिस समय में चव रहा था, मतलब देव गति से निकल करके मनुष्य गति में आ रहा था, मुझे पता नहीं चला। अर्थात इतना सूक्ष्म 1 समय 2 समय जैसी जो बातें हैं वो सिर्फ केवल ज्ञानियों को ही पता लगती, अवधि ज्ञानी को भी पता नहीं लगती। इतनी क्यों पता नहीं लगती कि इतनी शीघ्रता से हो जाती। हम जब ज्ञान का विषय ले रहे थे तब एक बात आई थी, केवलियों का जो उपयोग होता है वो एक एक समय का होता है, एक एक समय का बोध होता है केवलियों।
पर छद्मस्त का जो उपयोग होता है वो एक एक समय का उपयोग नहीं होता है, कुछ असंख्यात समय मिल करके एक छोटा अंतर मुहूर्त बनता है। छद्मस्तों का उपयोग जगन्य अंतर मुहूर्त का होता है, एक समय, दो समय, तीन समय का नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं कि जो व्यवहार में ऐसी शब्दावली चलती है, इस प्रकार की जो बातें की जाती है कि जीव भटकता है, मृत्यु हो गई, उसको अभी स्थान नहीं मिला, शरीर नहीं मिला, जब तक उसका अमुक अमुक कार्य नहीं किया जाए वहां तक आत्मा भटकती रहेगी। ये सारी चीजें मन कल्पित बातें हैं, सिद्धांत से और सत्य से इनका कोई लेना देना नहीं। सत्य सिद्धांत यही है कि जीव एक समय से लेकर तीन समय में, अगर त्रसनाड़ से त्रसनाड़ में ही है तो अधिकतम तीन समय, और त्रसनाड़ से बाहर का कोई जीव है, सूक्ष्म जीव, और वो भी एक तरफ की दिशा से दूसरी तरफ की दिशा में त्रसनाड़ को क्रॉस करके आकर के जन्म लेना है, तो ऐसे जीव को कभी चार समय भी लगते हैं। अन्यथा मुख्य रूप से तीन समय में सारे जीव अपने स्थान पर पहुंच करके जन्म ले लेते, और त्रसनाड़ से त्रसनाड़ में तो कभी भी तीन समय में पहुंच ही जाएंगे, कितना भी क्रॉस स्थान हो तीन समय पहुंच जाएंगे। तो ये संसारी जीव के लिए जो कहा गया कि उसको एक समय, दो समय, तीन समय लग सकता है, और वह गति घुमाव वाली होती है। एक समय में पहुंचे तो बिना घुमाव की भी होती है, मतलब संसारी जीव घुमाव के बिना घुमाव के दोनों रूप में होते हैं। लेकिन जो सिद्ध जीव हैं, मुक्त जीव होते हैं, उनकी गति अविग्रहा जीवस्य, मुक्त जीव की जो गति होती है वो अविग्रहा होती है, मतलब बिना घुमाव की होती है। क्योंकि जितना 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र है, यहीं से जीव मुक्ति प्राप्त करता है, उतना ही ऊपर, ठीक मनुष्य लोक के ठीक ऊपर, हाँ, मात्र साइज में ही बराबर नहीं है। सिद्ध क्षेत्र भी 45 लाख योजन का है, मनुष्य क्षेत्र भी 45 लाख योजन का है, मात्र आकार ही बराबर नहीं है, अवस्थान भी बराबर है। अवस्थान कहने का मतलब यह है कि जितने क्षेत्र में अढ़ाई द्वीप है, ठीक उसके ऊपर 45 लाख योजन का सिद्ध क्षेत्र है। एक आकाश प्रदेश भी मनुष्य क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र के आकार में, अवस्थान में, सराउंडिंग पूरे गोलाकार में कहीं पर भी एक आकाश प्रदेश का भी डिफरेंट नहीं है। एक आकाश प्रदेश भी कहीं इस तरफ कम हो, उस तरफ ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। जितना और जिस आकार में 45 लाख का अढ़ाई द्वीप मनुष्य क्षेत्र अवस्थित है, ठीक उसके ऊपर 7 रज्जु लोक ऊपर जाने के बाद लोकाग्र के थोड़ा नीचे सिद्ध शिला है, और उसके ऊपर सिद्ध भगवान रहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, सिद्ध शिला का और सिद्ध जीवों का कोई संबंध नहीं है। उस पृथ्वी, वो भी एक पृथ्वी है, जैसे नीचे 7 पृथ्वियां, आगे आएगा तीसरे अध्ययन में जब हम पढ़ेंगे, रत्न सरकरा वालुका आदि 7 पृथ्वियां है, वैसे ही वो एक पृथ्वी है ऊपर। सिद्ध शिला जिसको हम कहते हैं वो एक पृथ्वी है, उसका नाम ईशत प्राग भारा पृथ्वी, ईशत प्राग भारा पृथ्वी उसका नाम है। चूंकि वह पृथ्वी सिद्ध क्षेत्र के बहुत नजदीक है, उसके कारण से उस पृथ्वी का नाम सिद्ध शिला प्रचलित हो गया, प्रसिद्ध हो गया। बाकी सिद्ध क्षेत्र या सिद्ध जीवों का उस सिद्ध शिला से कोई संबंध नहीं है। वो एक पृथ्वी है, पृथ्वी का, बादर पृथ्वी का एक पिंड है वो। और हमारी आत्माएं एक बार नहीं, अनेकों बार, बल्कि अनंतों बार कह सकते हैं, उस सिद्ध शिला पृथ्वी में भी उत्पन्न हुई है, पृथ्वी काय के जीव के रूप में उत्पन्न। तो सिद्ध शिला और उसके ऊपर सिद्ध क्षेत्र है जहां अनंत सिद्ध भगवान विराजते हैं। वो गति
यहां से सीधी रेखा में ही होगी। जहां जीव आयुष्य पूरा करके 8 कर्म सहित आयुष्य पूरा करता है, उसी स्थान पर, उसी अवस्था से वो वहां पहुंच जाता है, एकदम सीधी रेखा में। इसलिए अविग्रह जीवस्य, सिद्ध गति की, मुक्त जीव की जो गति होती है वो अविग्रह यानी गुमाव रहित होती है, सीधी होती है। और उसकी और विशेषताएं बताई है ओवाई सूत्र के अंदर, जहां कहा गया है, पहली बात कही उजू सेढ़ी, मतलब सीधी श्रेणी में गति होती है। सिद्ध भगवान की गति यहां से जब मोक्ष पधारते हैं, उज्जू सेढ़ी पड़िबन्नी, उनकी गति रिजु गति होती है, मतलब सीधी होती है, एक समय की होती है, विग्रह रहित होती है, गुमाव रहित होती है। दूसरा कहा अफुष्यमाण गई, जब एक जीवात्मा यहां से मोक्ष की तरफ पधारते हैं तो अस्पर्शमान गति है, मतलब वो इस लोक में किसी भी पुद्गल को स्पर्श करते हुए नहीं जाते हैं, अस्पर्शमान है। क्यों है? क्योंकि जीव शुद्ध दशा को प्राप्त हो चुका है और जीव में स्वयं में वर्ण गंध रस और स्पर्श है ही नहीं। जब है ही नहीं, खुद में नहीं है, तो वो किसी बाहर के पुद्गल को भी स्पर्श नहीं करेगा। स्पर्श करने के लिए दोनों स्पर्श युक्त वस्तुएं चाहिए तो ही स्पर्श होगा। एक स्पर्श युक्त वस्तु है और दूसरी स्पर्श रहित वाली वस्तु है, तो उन आपस में उनका स्पर्श नहीं होगा। लोक में पुद्गल हैं, पुद्गलों के बीच में से ही होकर के आत्मा मोक्ष पधार रही है, और पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श है, लेकिन शुद्ध जीवात्मा, शुद्ध जीव, जीव में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होता है, जीवास्तिकाय अरूपी कहा गया है। इसलिए वो अस्पर्शमान गति, अफुष्यमाण गति से किसी भी पुद्गल को स्पर्श ना करते हुए चले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, संसार में जब जीव एक गति से दूसरी गति जाते हैं तो वो स्पर्श करते हुए जाते हैं, और कुछ भी नहीं तो कम से कम कार्मण वर्गणाओं को तो ग्रहण करते जाते हैं। एक समय के लिए भी जाएंगे, या 2 समय, 3 समय, 4 समय, तब भी कर्म बंधन चालू रहेगा, कर्मों का स्पर्श होता रहेगा। लेकिन ये मुक्त जीव है और जीव का स्वभाव अस्पर्शी है, अरूपी है, इसलिए कहा अफुष्यमाण गई। फिर कहा उड्ढम, ऊर्ध्व दिशा की ओर ही गति होती है। नियमा रूप से मोक्ष जाने वाली जीव की गति ऊर्ध्व दिशा की ही होगी, एक समय की ही होगी, रिजु गति ही होगी, अस्पर्शमान ही होगी। जबकि संसारी जीव की गति ऊर्ध्व दिशा की ओर भी होती है, अधो दिशा की ओर भी होती है। मनुष्य लोक से कोई जीव देव गति की तरफ जा रहा है, पहले दूसरे तीसरे आदि देवलोक में जा रहा है, तो ऊर्ध्व दिशा में गति करेगा। लेकिन देव गति में रहे हुए जीव आयुष्य पूरा करके जब मनुष्य आदि गति में आते हैं तो वे अधो दिशा की ओर गति करते हैं। इसलिए कहा उड्ढम, ऊर्ध्व दिशा की ओर गति होती है। एक समय, एक समय में ही पहुंच जाते हैं, एक ही समय लगता है सिद्धों को यहां से आयुष्य पूरा करते ही सिद्ध गति में जाने के लिए एक ही समय लगता है। और जिस समय वो जा रहे हैं एक समय में अविग्रहण, शरीर रहित होते हैं, गुमाव रहित होते हैं। और विशेष बात बताई, सागारो उत्ते, साकार उपयोग ही होता है, मतलब ज्ञान उपयोग रहता है उस समय। वैसे तो मोक्ष पधारते हुए जीव को और मोक्ष में रहे हुए जीव को ज्ञान और दर्शन दोनों का उपयोग होता है, उनके पास अनंत ज्ञान भी है, अनंत दर्शन भी है, पर एक समय की ही गति है सिद्धत्व की ओर जाने के लिए। और एक समय में एक ही उपयोग होता है, दो उपयोग एक समय में नहीं हो सकते। ये इससे भी यहां सिद्ध होता है कि एक समयणम अविग्रहणम गंता सागारोब उत्ते, साकार उपयोग होता है, उस समय ज्ञान का उपयोग होता है। बहुत बहुत मुख्य मुख्य चीजें ज्ञान उपयोग में ही होती है। दर्शन उपयोग सामान्य है, विशेष चीजें सामान्य उपयोग में नहीं होगी। तो मोक्ष की तरफ जाना भी एक विशेषता है। तो उस समय स्वभाव से उस जीव के पास, जीव का उपयोग जो होगा सिद्ध गति में जाते हुए जीव का उपयोग, वो साकार उपयोग, यानी कि केवल ज्ञान के उपयोग के साथ सिद्धि ही सिद्ध होते हैं। जब सिद्ध होते हैं उस समय वो केवल ज्ञान को साथ, मतलब उपयोग साथ में, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों ही है जीव के स्वभाव में।
क्योंकि दोनों प्राप्त हो चुके हैं, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दोनों नष्ट हो चुके हैं, तो जीव के पास केवल ज्ञान भी है, केवल दर्शन भी है, लेकिन उपयोग की दृष्टि से सिद्ध जाते हुए जीव में उस समय केवल ज्ञान का उपयोग होता है। तो इस तरह से आज हमने 3 सूत्रों की चर्चा की। पहला 26वां सूत्र, विग्रहगतो कर्म योग। जब अंतराल गति में जीव एक भाव से दूसरे भाव की तरफ जाता है तो वो विग्रह गति कहलाती है, और उस समय उसके पास कार्मण का योग रहा करता है। फिर का अनुश्रेणी गति ही, जीव जब एक गति से दूसरी गति में महाप्रयाण करता है, अथवा पुद्गल परमाणु रूप में जब गति करते हैं, तो अनुश्रेणी यानी जो आकाश की श्रेणियां बनी हुई है, सीधी रेखाएं बनी हुई है पूरे लोक में, उन सीधी रेखाओं पर ही गति होती है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जीव में और पुद्गल में दोनों में ही गति है, बाकी किसी भी द्रव्य में, 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ही गति करता है। धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाशास्ति जो जहां है वहीं रहते हैं। काल व्यतीत होता है लेकिन काल एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है, काल है व्यतीत होता है, प्रवर्तमान होता है काल। और बाकी के 4 पुद्गल जो हैं, 4 प्रकार के जो द्रव्य हैं, मतलब धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये तीनों भी गति नहीं करते, अपने स्थान पर स्थित है। और दोनों में, जीव में और पुद्गल में, दोनों में गति की इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है गति का, कि एक परमाणु, पुद्गल का एक स्वतंत्र परमाणु एक समय में 14 रज्जुलोक की गति कर लेता है। और एक जीव भी, छद्मस्त जीव, एकेंद्रीय जीव, अपना आयु पूरे करने वाला, एकेंद्रीय प्रणय से आयु पूरा करने वाला आत्मा का सामर्थ्य देखिए, एक समय में जीव भी 14 राज्यों की गति कर लेता है। मोक्ष जाते हुए तो जीव 7 रज्जु की ही गति करते हैं, क्योंकि मध्य लोक से जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हुआ सलीलावती विजय, तो भी वो बहुत थोड़ा सा नीचे है, हालांकि अधोलोक काउंट आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा ही नीचे है। ऊपर 7 रज्जु ही शेष बचता है मुख्य रूप से। मुक्त जीव एक समय में 7 रज्जु की यात्रा पूरी करते हैं, पर संसारी जीव कई बार, अगर उनका 7वीं नरक के चरमांत में उनका आयु पूरा हो रहा है और ऊपर अलोक के चरमांत के पास, लोकाग्र के पास उनका जन्म हो रहा है, तो और अगर एक सीधी रेखा में उनका स्थान है, तो एक समय में जीव 14 रजुलोक की यात्रा कर सकता है, और परमाणु भी एक समय में अधिकतम 14 राज्युलोक की यात्रा कर सकता है। पर वो यात्रा होगी रेखा के ऊपर, जो सीधी रेखा बनी हुई है उस सीधी रेखा, घुमाव कहीं भी लेना पड़ेगा तो समय एक्स्ट्रा चाहिए। सीधी रेखा में कितना भी डिस्टेंस हो, जीव या परमाणु एक समय में अपनी यात्रा कर लेते हैं। और फिर अगला 28वां सूत्र में बताया, अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीव की जो गति होती है वो विग्रह रहित यानी कि सीधी गति होती है, घुमाव रहित। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करना चाहूंगा, समय हो चुका है। मेरे विषय प्रतिपादन में कोई शब्द आदि आगे पीछे बोलने में आया हो या सिद्धांत विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो मैं आप सभी के सामने आत्मसाक्षी से क्षमा याचना करता हूं। पुनः कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अब 5 मास्टर जी बचा है, किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। हाँ, सिद्ध गति में आप जैसे बोल रहे हो कि अस्पर्शमान है, लेकिन धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय तो एकदम ठसोठस भरे हुए हैं, जी तो वो जी, अस्पर्श कैसे? स्पर्श तो ऐसा है धर्मास्तिकाय। ना, स्पर्श मात्र पुद्गल में ही होता है, बाकी किसी में स्पर्श होता नहीं ना। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में जब पढ़ते हैं ना अपन 20वें बोल में, कहते हैं ना वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, तो उनमें तो स्पर्श है ही नहीं ना। जीव में स्वयं में स्पर्श नहीं है, जिसमें स्पर्श गुण होता है वो दूसरे स्पर्श गुण वाले को स्पर्श कर सकता है। अच्छा, जब जीव मुक्त हो गया तो पुद्गल से रहित हो गया, अजीव से अलग हो गया, अब वो एकदम शुद्ध जीव है, और शुद्ध जीव में स्वयं में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होता है, इसलिए वो पुद्गल के बीच में से भी निकलेगा पर पुद्गल को स्पर्श नहीं करता। अच्छा।
बिना स्पर्श किए। जी। और दूसरा आपने बताया था अढ़ाई दिख के बाहर गया हुआ वापस अढ़ाई दिख में आकर जी। काल करेगा, तो ऐसा कोई उदाहरण जी। आगम में वर्णित? हाँ, उदाहरण मिल सकते हैं, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं देख के आपको अगली क्लास में कभी बताऊंगा। लेकिन और सिद्धांत है ये कि अगर कोई लेकर के ले जाए कोई देव आदि, तो वापिस कोई निमित्त आदि बनेगा, वो ढाई दीप के अंदर आए। और दूसरा अपन जैसे बोलते हैं मौत हो गई तो 24 मिनट तक टच नहीं करना क्योंकि उसका जीव निकल रहा है, और 1 2 3 समय के अंदर तो जीव दूसरी गति कर लेता है, तो इसका और उसका लॉजिक समझ में नहीं आया। इसके पीछे एक कारण हो सकता है कि अपने यहाँ पे समोह या असमोह या 2 प्रकार के मरण बताए हैं। तो एक ऐसा मरण होता है कि जिसमें जीव बंदूक की गोली की तरह झटके से जाता है, और एक ऐसा होता है कि जिसमें जीव के आत्म प्रदेश आते जाते रहते हैं। हमको लगता है कि काल हो गया, लेकिन अभी तक काल हुआ नहीं है। काल तब माना जाएगा, मृत्यु तब मानी जाती है जब रुचक प्रदेश चले जाते हैं। तो कभी कभी जिसको मारणांतिक समुद्घात भी कहते हैं, तो वैसी स्थिति में ऐसा हो सकता है किसी जीव के साथ कि उसके आत्म प्रदेश जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, अभी वो मारणांतिक समुद्घात की स्थिति में, मृत्यु नहीं हुई, हमको लगता है मृत्यु, ऐसा हो सकता है। तो एक तो उस अपेक्षा से कहते हैं कि उसको स्पर्श ना करे, अंतर्मुख तक वो हो सकता है। रुचक प्रदेश छोड़ने के बाद 1 2 या 3 समय ही लगे। एक दूसरी अपेक्षा व्यवहार की दृष्टि से ये भी है कि जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो व्यक्ति उसको स्पर्श करता है तो धाड़े मार करके रोने लगता है। कई लोग मृत शरीर के ऊपर